14 तारीख को हुए ऐतिहासिक लॉन्च के बाद फिलहाल चंद्रयान धरती के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है। ये चांद के अपने 1 महीने लंबे सफर का 1 हफ्ता पूरा कर चुका है। ऐसे में धरती से दूर जाते हुए चांद से अपनी नजदीकियां बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में अगर सब कुछ सही रहा और योजना के मुताबिक ही चला तो जल्द ही ये स्पेसक्राफ्ट चांद की कक्षा में दाखिल होगा और फाइनली 23 से 24 अगस्त की दरमियानी रात इस लैंडर की चांद की सतह पर एक सॉफ्ट लैंडिंग होगी। ये एक ऐसा पल होगा जो करोड़ों लोगों की धड़कनें थमा कर रख देगा। इस एक क्षण में ये निर्धारित होगा कि क्या भारत अपनी इस चांद यात्रा में आगे बढ़ेगा या एक बार फिर क्लीन बोल्ड होकर इस मैच से ही बाहर हो जाएगा। हमें तो पूरा विश्वास है कि हमारे वैज्ञानिकों की इस कड़ी मेहनत और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआएं जरूर कबूल होंगी और ये मिशन पूरी कामयाबी के साथ चांद की सतह पर लैंड होकर अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ऐसे में यहाँ पर यह जानना बेहद रोचक है कि आखिर इस मिशन के जरिए इसरो चांद पर खोजना क्या चाहता है। भला इस स्पेसक्राफ्ट में वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स और साइंटिफिक पेलोड्स लगे हैं जो चांद पर विभिन्न खोजों और जांचों को अंजाम देंगे। आइए जानते हैं ये सभी बातें पूरी बारीकी के साथ आज की इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही अगर आप ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसरो का चंद्रयान मिशन इंडियन ल्यूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का तीसरा मिशन है, जिसके अंतर्गत इसरो ने चांद पर एक स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान को भेजा है। ये चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट 3 डिफरेंट यूनिट से मिलकर बना है, जिसमें पहला है इसका प्रपल्शन मॉड्यूल जो कि मुख्य रूप से 2 काम करेगा। पहला, ये इस स्पेसक्राफ्ट के कॉम्पोजिट स्यूट को अर्थ की ऑर्बिट से निकालकर चांद की ऑर्बिट तक लेकर जाएगा। फिर जब चांद की सतह से इसकी दूरी करीब 100 किलोमीटर ही रह जाएगी तो ये लैंडर यूनिट से अनडॉक होकर ऑर्बिट में ही रहकर बतौर रिले सैटेलाइट एक कम्युनिकेशन सिस्टम का भी काम करेगा। इसके अलावा इस मॉड्यूल में एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद है। इसरो ने इसे शेप यानी कि स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ का नाम दिया है। ये एक ऐसा खास तरह का साइंटिफिक पेलोड है जो चांद की सतह से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहते हुए और औसतन धरती से 3.5 लाख किलोमीटर की दूरी पर रहते हुए अर्थ की स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी परफॉर्म करेगा, जिसके जरिए हमें फर्दर एक्सोप्लैनेटरी रिसर्च में मदद मिलेगी। इससे हासिल होने वाले डेटा के जरिए हम ये समझ पाएंगे कि आखिर स्पेस में एक हैबिटेबल प्लैनेट का स्पेक्ट्रा कैसा दिखता है और फर्दर इसी का रेफरेंस लेकर उन एक्सोप्लैनेट्स को भी पॉइंट आउट किया जाएगा जो ऐसे ही सिमिलर स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स को पोजेस करते हैं। फिर उनकी अर्थ की रिस्पेक्ट में स्टडी करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और कुछ यूं चंद्रयान 3 का प्रपल्शन मॉड्यूल अपने डेटा से एक्सोप्लैनेटरी रिसर्च जैसे बेहद कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। बात करें इस पूरे मिशन के सबसे अहम कंपोनेंट इसके लैंडर मॉड्यूल की, तो ये अपने पिछले प्रेडिसेसर की अपेक्षा काफी ज्यादा सेफ और एडवांस लैंडर होने वाला है। इस मिशन के मेजर ऑब्जेक्टिव्स में से एक है चांद पर लैंड करने की काबिलियत को डेमोन्स्ट्रेट करना। ऐसे में एक सेफ एंड साउंड लैंडिंग मेक श्योर करना बेहद जरूरी हो जाता है। इस कड़ी में इस लैंडर पर लगे सेफ्टी एंड प्रॉक्सिमिटी सिस्टम्स काफी ज्यादा एडवांस्ड हैं। इस लैंडर की एक सेफ और सक्सेसफुल लैंडिंग एग्जीक्यूट करने के लिए करीब 1 दर्जन से ज्यादा कैमरास की मदद से इस पर नजर रखी जाएगी। ऐसा करने से किसी भी जगह चूक का पता लगने पर फौरन लैंडर को सेफ मोड में डाल दिया जाएगा। इस लैंडर को लेकर कमाल की बात यह है कि ये होल बैकअप सिस्टम के साथ आता है, यानी कि इन केस ऑफ एनी कंपोनेंट फेलियर इसमें ऑटोमेटिकली दूसरा बैकअप सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। बट इससे लैंडर का लैंडिंग सीक्वेंस किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगा और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक सेफ एंड साउंड लैंडिंग मेक श्योर की जा सकेगी। अब बारी है LSA यानी कि ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी की, जो एक ऐसा खास साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो चांद पर मूनक्वेक्स की खोज करेगा। जिस तरह हम पृथ्वी पर रहकर अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंपों को अनुभव करते हैं, ठीक वैसे ही चांद पर भी जमीन के कांपने से मूनक्वेक्स आते हैं। चांद के भूगर्भ में हो रही इसी हलचल का पता लगाने के लिए इस खास इंस्ट्रूमेंट को चंद्रयान के लैंडर के साथ भेजा गया है। इसकी मदद से मून पर क्लोजली साइज्मिक वेव्स का डिटेक्शन होगा और उन्हें रिकॉर्ड करके इसकी पुष्टि कर दी जाएगी। चंद्रयान 3 के लैंडर में एक लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर भी मौजूद है, जो अपने आप में एक फुल फ्लेज्ड साइंटिफिक पेलोड तो नहीं है, मगर वो इसे सक्सेसफुली मून की सरफेस पर लैंड कराने के लिए
बतौर प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम करेगा। इस उपकरण में डिसेंट के दौरान ल्यूनर सरफेस का लेजर डॉपलर स्कैन तैयार करके टेरेन मैपिंग की जा सकेगी। लिहाजा इसका मेन काम लैंडिंग से पहले बेहद नाजुक पलों में इस स्पेसक्राफ्ट के एल्टीट्यूड से जुड़ा एक्यूरेट डेटा मुहैया कराना होगा, जिसकी सहायता से एक सफल लैंडिंग को अंजाम दिया जा सकेगा। इस बेहद अहम कंपोनेंट से हटकर इस लैंडर में एक ऑब्जर्वेशनल सेंसर भी फिट किया गया है, जिसका नाम लैंगमीर प्रोब सेंसर है। ये एक ऐसा सेंसर है जो इस कंपोनेंट के जरिए चांद के लोअर एटमॉस्फेयर और सरफेस पर प्लाज्मा की मौजूदगी की स्टडी करेगा। इस स्टडी की बदौलत हम चांद पर मौजूद ना के बराबर से लगने वाले वायुमंडल में प्लाज्मा के बिहेवियर से जुड़ी खोज कर सकेंगे। साथ ही इसके अंतर्गत चांद पर भविष्य में होने वाले मिशन के लिए भी सेफ कंडीशंस का पता लगाया जा सकेगा। इस अभियान का ये भाग भविष्य की संभावनाओं को संभालेगा। इस कड़ी में हाल फिलहाल में अमेरिका के चांद पर इंसानों को वापस भेजने के मिशन में इस अभियान से अर्जित किया गया वैज्ञानिक डेटा बहुत काम आने वाला है। प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडर की बात तो कर ली, आइए अब एक निगाह इसके रोवर पर भी डालते हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर में सवार रोवर चांद पर बेहद गहनता और गंभीरता के साथ रिसर्च कर सकता है। खासकर इसमें मौजूद लेजर और स्पेक्ट्रोस्कोपिक सेंसर्स ल्यूनर सरफेस के इतना करीब जाकर उसकी डीप स्टडी कर पाएंगे, जिससे हमें मून के टेरेन, सरफेस और इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन के ढेरों राजों के बारे में जानने को मिलेगा। चांद पर अब भी मिनरोलॉजी डिमार्केशन का काम बाकी है। सच कहें तो आज तक भी इस विषय पर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है और यहाँ पर भारत के लिए रिसर्च का स्कोप काफी ज्यादा है। दोस्तों, अब बस इंतजार है चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर लैंड करने का। इसके बाद भारत की इस सफलता को पूरी दुनिया भी सलाम करेगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस विषय पर? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।